बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सब्र का फल किस किस रंग में मिलता है, जानिए इस वीडियो में। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क में कहत पड़ गया, लोग भूखे प्यासे मरने लगे। उस मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल था, उससे अपनी राया की यह हालत देखी ना गई। उसने हुक्म दे दिया कि गोदामों के मुंह खोल दिए जाए और रोजाना ढेरों रोटियां पकाकर तमाम भूखे लोगों में तकसीम की जाए। काम शुरू हो गया, रोटियां बन गई। ऐलान हुआ कि सब लोग आकर रोटियां ले जाएं। यह ऐलान सुनते ही बेचारे लोग कई दिनों से भूखे रोटियों पर टूट पड़े। ऐसे ऐसे धक्के लगना शुरू हो गए कि कई लोग जख्मी हो गए। बादशाह बालकनी में बैठा ये मंजर देख रहा था। उसकी नजर एक नौजवान लड़की पर पड़ी जो कि सब्र का दामन पकड़े हुए दूर एक कोने में बारी का इंतजार कर रही थी। सब लोग रोटियां ले गए तो वो लड़की आगे बढ़ी, मगर अब सिर्फ एक रोटी बाकी रह गई थी। वो रोटी भी जली हुई थी। लड़की ने वो जली हुई रोटी ली और बादशाह को दुआएं देती हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए चली गई। अगले दिन बादशाह ने एक अजीब हुक्म दिया कि एक रोटी में शर्फी भी छुपा दो और उस रोटी को सब रोटियों के नीचे रख दिया जाए। बादशाह ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल किया गया। जब अगला दिन आया, रोटियां बांटने की बारी आई तो पिछले दिन की तरह सारा माजरा हुआ। लोग भूख की वजह से बेहाल थे। वो ऐसा क्यों ना करते। वो लड़की एक कोने में खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब सब लोग चले गए तो वो लड़की आगे बढ़ी। जब बादशाह के गुलामों ने शर्फी वाली रोटी तोड़ी तो उसके अंदर से एक शर्फी निकली। लड़की यह देखकर हैरान भी हो गई और परेशान भी हो गई। बेचारी समझी कि यह शर्फी गलती से रोटी के अंदर आ गई है। वो लड़की इसीलिए शर्फी लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने निहायत ही अदब से शर्फी बादशाह को लुटानी चाहिए। बादशाह ने कहा कि हमारी तरफ से ये शर्फी तुम रख लो। रात हुई और बादशाह ने अपनी मलका से इस साबिर और दयानतदार लड़की का तज़किरा किया तो मलका ये वाक़या सुनकर बहुत मुतासिर हुई और बादशाह से इजाज़त लेकर मलका ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। इस तरह वो लड़की अपने सब्र की वजह से बिकारन से शहजादी बन गई और हंसी खुशी महल में रहने लगी। आखिरकार सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और हमें यह किस किस रंग में मिल सकता है इसको कोई भी नहीं जान सकता।